बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हफ्ता इतवार इंटरनेशनल मार्केट की छुट्टी होती है। मैं बहुत रिलैक्स करता हूँ और आप लोगों को भी यही नसीहत करूँगा कि आप लोग भी काफ़ी रिलैक्स किया करें। बहुत हार्ड लाइफ होती है बिज़नेस में। अगर छुट्टी आ जाए तो पूरी तरीके से उसे एंजॉय किया करें, ज़बरदस्त किस्म की। सबसे पहले हम फिज़िकल गोल्ड वालों से कुछ बात करना चाहेंगे। आज कुछ रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ होकर मार्केट में चल रहा है। मुझे तो जो नेट से मिला है वो मैं आपको बताऊंगा, 2,51,900 रुपये। अच्छा जी, बात ये है कि ये एक रिस्क फैक्टर होता है। देखें, आपके जो डीलर्स हैं, जो लेबॉर्ट्रीज़ वाले हैं, उन्होंने भी काफ़ी महंगा उठाया होता है यार। वो अपना रिस्क फैक्टर को थोड़ा मतलब उसके तहत अपना रेट बनाते हैं। ज़रूरी नहीं होता, कभी हफ्ते को बढ़ जाता है, इतवार को कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। मैं इसको एक फार्मूला नहीं लेता। फार्मूला उनका अपना होता है कि उन्होंने किस रेट पर लिया और अब वो किस पर बेचना चाहते हैं। वो पूरी एक यूनियन, पूरा एक निज़ाम है उनका और उसके तहत वो ये फैसला करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रेट बंद होता है, डॉलर रेट हमारा बंद होता है, जिसकी वजह से वो कोई आपका मुकम्मल 100% रेट नहीं होता। आपकी मार्केट की फोर्सेस जो हैं वो उसे आगे पीछे करती हैं। ये पहले बात ये समझ लीजिएगा, वरना हफ्ते इतवार को तो रेट आए ही ना पाकिस्तान का। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में स्टॉप हो जाता है, 2 दिन 1 सेंट भी ऊपर नीचे नहीं होता, तो पाकिस्तान में भी ऐसा जो है वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो मार्केट की फोर्सेस हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स हैं, ये तमाम चीज़ें उस पर असरअंदाज होती हैं। तो आज थोड़ा सा बढ़ गया। अब कल क्या होगा? मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा, तो मैंने बताया था कि यार इधर 25 to 50% आप इधर परचेजिंग कर लें। हमारे एक एडमिन ने भी, मैंने देखा था एक सेकंड के लिए अपना फिज़िकल ग्रुप खोलकर, जिसमें मैंने फ्री ऐड किया, लेकिन अब बिल्कुल बंद की हुई एंट्री। मैं थक गया हूँ जी। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चों के क्यूरीज होती हैं, तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, उनका ही नहीं दे पाता हूँ जिनको मैंने ऐड कर लिया। उनके साथ बेइंसाफ़ी है अगर मैं मज़ीद से मज़ीद ऐड करे जाऊँ अपने आप को बड़ा हीरो बनाने की खातिर। ऐसा हीरो वीरो बनने का शौक़ नहीं है। बस यही है, जितनों को मैं टैकल कर सकता हूँ फ़िलहाल उतने हैं, और उसके बाद देखेंगे जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मेरे में हिम्मत है, मैं ऐड करता चला जाऊँगा। फ़िलहाल ये ट्रेडिंग के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, तो उसकी शर्त है एक्सनेस का अकाउंट अपना बनाएं, मेरे लिंक से बनाएं, मेरे IB लिंक से बनाएं और आ जाएं। और अगर आप पहले से एक्सनेस पे काम कर रहे हैं तो आप इसका IB चेंज करें, ठीक है। अब आती है बात वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब 25 to 50% आपने ख़रीद लिया। अब जिन्होंने बेचा ही नहीं, वो 100% गोल्ड के अंदर है, तो चले उनकी थोड़ी बहुत तो गलती हुई है यार। देखें, इस चीज़ को माना करें कि हमसे गलती हो गई है। खैर, अभी उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड के बारे में कहा भी यही जा रहा है और समझा भी यही जा रहा है कि गोल्ड ने इस साल के एंड तक काफ़ी ऊपर चले जाना है। होल्डिंग पावर है तो ओके है, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब आती है ट्रेडिंग की बात। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो इम्पॉर्टेंट डेटास यानी कि ख़ास ख़बरें जो आनी हैं, जो पूरी रिपोर्ट में आपको पेश करता हूं, वो आपको पहले मैं बता देता हूं कि मंडे को कोई ख़बर नहीं है, कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे को US से एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं, US से रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग है, और फिर वेडनेसडे, ये 2 ही हैं सिर्फ मंडे को। वेडनेसडे को जर्मन, ब्रिटेन एंड USA के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स और फ्लैश सर्विसेज PMI नंबर्स हैं। ये 2 हैं। पसीना देख लीजिए यार, पंखा इसलिए बंद करता हूँ कि आवाज़ में शाएँ ना आए। फिर वेडनेसडे को ही कनाडा का मॉनेटरी पॉलिसी है, फिर कनाडा का रेट स्टेटमेंट है, फिर कनाडा की हाँ जी,
बैंक ऑफ कनाडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर यूएसए न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं, और उसके बाद आ जाता है थर्सडे। तो थर्सडे को जर्मन बिजनेस क्लेमेंट नंबर है, और यूएसए एडवांस जीडीपी नंबर्स हैं, और यूएसए जीडीपी प्राइस इंडेक्स है, फिर यूएसए का कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, फिर यूएसए के ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, और फिर यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। फ्राइडे को इम्पॉर्टेंट डेटास क्या हैं वो देखिए, अभी आपके सामने ग्रुप के लिए ही कॉल आई होगी। इसको अभी मैं कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मैं अपने जो इस तरह हमारी बड़ी लाइफ डिस्टर्ब होती है। कॉल के लिए मैंने ख़ास तौर पे मना किया आप लोगों को, प्लीज़ कॉल ना किया करें। आप क्यूरी दे दिया करें, मतलब आप सवाल पूछ लिया करें अपने व्हाट्सएप में, लेकिन मेरा जवाब का फिर इंतज़ार कर लिया करें। अगर नहीं आता तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। फ्राइडे को यूएसए के कोर पीसी प्राइस इंडेक्स हैं, फिर यूएसए के पर्सनल इनकम है, फिर यूएसए का पर्सनल स्पेंडिंग है, फिर यूएसए की रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट्स हैं, और फिर यूएसए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं। ये आपके इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं, इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। पिछले हफ्ते का जो गोल्ड का हाल है वो आपको मैं बता देता हूँ कि ये फ्राइडे को, पिछले हफ्ते के फ्राइडे को, इस वाले फ्राइडे को नहीं, 24/11 पे ये क्लोज हुआ था। ठीक हो गया, कितने पे? 2411 पे ये क्लोज हुआ था, और वहीं से ये ओपन हुआ मंडे को, यानी उसको 2411 से ये ओपनिंग हुई। वेडनेसडे को यानी बुध वाले दिन इसने बड़ा ही एक जो है हाई लगाया 2483 का, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके अंदर एक पसपाई शुरू हुई, ये नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, डिक्लाइन शुरू हुआ, और फ्राइडे को ये 2393 इसने लो लगाया, 2393, और फिर 2400 पे ये जाके क्लोज हुआ। अब ओपनिंग यहीं से होगी या कुछ और होगा वो बात की बात है, लेकिन $11 पिछले हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते कम हुआ। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ इसकी आंखें लग गई हैं, ठीक है। हालांकि इतने हाई भी लगाया है। अब होना क्या है, सबसे पहले हम लेवल देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। तो मेरे ख्याल में ऊपर 2440 को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतने खास डेटास तो नहीं है, तो 2440 तक ऊपर, और नीचे 2360 से 40 तक। ये मैंने एक पूरा एक बहुत बड़ा दे दिया, लेकिन वैसे 2340 यानी $100 के दरमियान मैंने इसको रखा हुआ है। अब आ गया आपकी सिल्वर, तो 29.22 इसका रेट है। 2835 रुपये में बाइंग, 2875 रुपये में सेलिंग। फिर हम ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल 78.58, इसको मैं सेलिंग में ही देखूंगा। बाकी वीडियो इंशाल्लाह सुबह आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जो कि इंट्राडे होगी। ये हफ्ते को पूरे को कवर करने की कोशिश की है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।